संजीव जी, ऐसा क्यों कहा कि केंद्र सरकार ने मना कर दिया है, केंद्र सरकार ने मना किया है भारत बायोटेक को कि दिल्ली को ना दें, और केंद्र सरकार जिसे चाहेगी उसी राज्य को मिलेगा, बाकी कंपनी किसी को नहीं देगी? देखिए, अभी गौरव जी कह रहे थे और मैं तभी आपको पूरी सिंक्रोलॉजी समझाया मैंने कि 21 तारीख को 20 की मीटिंग के बाद 21 को हमने चिट्ठी लिखा था, कंपनी ने हमसे लेटर ऑफ इंटेंट मांगा था। 26 को हमने लेटर ऑफ इंटेंट अपना दे दिया कि हमें इतने 67 लैक्स दोनों कंपनियों से हमें रिसोर्स करना है। उसके बाद 29 तारीख को जवाब आता है केंद्र सरकार के एक आईएएस का। वो ये कह रहे हैं कि आपको एक कंपनी से 92,000 देंगे और दूसरे कंपनी से आपको हम 2,64,000 देंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम प्राइवेट कंपनी दोनों कंपनीज को अपने रिसोर्सेज बता रहे हैं और आपका अधिकारी अगर इसका जवाब दे रहा है तो इसका मतलब आप कंट्रोल कर रहे हैं। फिर अभी जब कोवैक्सीन की बात करी तो अभी भी कोई ये नहीं कह रहा है कि आपने लेट या पहले किया। हमने इन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास डिमांड है, अनप्रेसिडेंटेड डिमांड आ रही है और केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग हम दे रहे हैं। इसलिए कोई मतलब नहीं है अगर बीच बीच में रोकेंगे, बहस नहीं कर रहे हैं हम, तो सवाल जवाब है। एक चीज समझिए शहीद जी कि पूरी की पूरी प्लानिंग होना तो पहले ये चाहिए था कि केंद्र सरकार को सारा सोर्स करना चाहिए था, फिर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। अभी आपने ये कह दिया कि 50% प्लानिंग पे तो बाद में बात करेंगे। हमने सिर्फ आपसे पूछा था संजीव जी थोड़ा, क्योंकि और लोग भी हैं। एक और खबर आ गई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी चाहिए और पश्चिम बंगाल अगर जरूरत है तो अपनी जमीन देने को तैयार है। वैक्सीन के अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से मदद लेने की अपील की है। भारतीय निर्माताओं को भी प्रधानमंत्री प्रेरित करें, ऐसी बात लिखी है ममता बनर्जी ने। मनोजीत जी, क्या आशय है ममता बनर्जी जी का इससे? सॉरी, क्या आपका सवाल पूछिए फिर से। ममता बनर्जी क्या कहना चाहती हैं? भाई मदद तो आ ही रही है सब कुछ में, क्या हम आगे रहे? अब क्या दुनिया को बोलने लगे कि भाई हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए, हम परेशान हैं? क्या कहना चाहती हैं? वैक्सीनेशन बारे में ममता दी ने चिट्ठी लिखी और ये फरवरी से महीने से हम चिट्ठी लिख रहे हैं कि वैक्सीनेशन एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए देश में, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाए वैक्सीनेशन पॉलिसी। लेकिन हुआ बहुत देर में हुआ, और जब हुआ तो अब सबको पता है कि वैक्सीन किसी को नहीं मिल रहे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल कोई वैक्सीन जो देश में आने की कोशिश कर रहे हैं उनको ले आ जाए, उनको यहाँ पर जमीन दी जाए, ये करना चाहिए। लेकिन दो कंपनीज का वैक्सीनेशन तो नहीं चलेगा। इस तरह से अगर चलेंगे 3-4 साल लग जाएंगे। और आपको ये भी पता होनी चाहिए जो वैक्सीन आप ले रहे हैं 2 डोजेस वैक्सीन, उनको भी 6 से 7 महीने के बाद रिवैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से चलने से हम कोरोना से कब मुक्त होंगे? इसलिए कह रहे हैं कि इसको एक्सपांड करना चाहिए, जो वैक्सीन मार्केट है इसको एक्सपांड करना चाहिए। और अगर जरूरत है तो बाहर से हम वैक्सीन ले आ सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है गौरव जी, आएंगे जरूर आपसे, लेकिन एक दो आपके और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, विरोधियों चाइनीज वैक्सीन बारे में बात हो रही है, चाइना में 3-4 मनोजीत जी ठीक है सर, आपकी मुख्यमंत्री ने कह दिया, आपने और वैक्सीन बहुत अच्छे हैं। ठीक है कह दिया। रागिनी जी, क्या आज जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस तरह की तनातनी देखने को मिल रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिसीज में कमी रह गई? आपको लगता है कहीं ना कहीं रागिनी जी कोई ट्रांसपेरेंसी पे कमी है जिसमें आम इंसान समझ ही नहीं पाता कि भाई हम तो इस देश के नागरिक हैं, हम चाहे दिल्ली में रहें, मध्य प्रदेश में रहें, हमें अगर वैक्सीन लगवानी तो लगवानी है। ये जिम्मा सरकार का, केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, क्या कमी कहीं रह गई है रागिनी जी? सही जी, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और आज ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि कोरोना को नियंत्रित करने के मामले में, कोरोना प्रबंधन के मामले में अगर एक चीज है जो सबसे ज्यादा उपयोगी है या लाभकारी है तो वो है मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण। हमारे देश में शहर से लेकर अब गांव तक कोरोना पांव पसार चुका है। पिछले 15 दिनों में जहां पूरी दुनिया में मृत्यु दर 4% नीचे आई, भारतवर्ष में 14% ऊपर पहुंच चुकी है। और इसको नियंत्रित तभी किया जा सकेगा जब भारत के ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम टीकाकरण कर पाएंगे, पर वो संभव नहीं है क्योंकि टीके नहीं। टीके इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने जनवरी में डावोस में जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये घोषणा कर दी कि कोरोना तो गए हो, अब तो हम जंग जीत चुके हैं, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। जहां पूरी दुनिया के ज्यादा से ज्यादा मुल्कों ने पिछले साल अक्टूबर में
80-80 करोड़ तक वैक्सीन डोजेस के ऑर्डर दे दिए थे। भारत सरकार ने पहला ऑर्डर दिया जनवरी में, वो भी 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन का। उसके बाद हम आ जाते हैं, जरा WTO पहुंचती है भारत सरकार, और वहां पर जाकर कहते हैं मोदी जी के लोग कि भाई हम पेटेंट प्रोटेक्शन के खिलाफ हैं, यानी कि पेटेंट नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय जितने निर्माता हैं कोविड-19 वैक्सीन के, वो पेटेंट हटा लें ताकि हमारे देश में या दुनिया के अलग देशों में आ जाए। लेकिन अपने देश में केवल 2 ही कंपनियों के ऊपर भरोसा जताए रहेंगे और ज्यादा कंपनियों के लिए इस प्रोडक्शन को लेकर हम दरवाजे नहीं खोलना चाहते हैं। और आप प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी बात कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर केंद्र सरकार कहती है, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि भाई रॉ मटेरियल दिक्कत है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दिक्कत नहीं है। और सीरम इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को लिखित रूप से ये कहता है कि हम 70 मिलियन यानी कि 60 करोड़ से ज्यादा डोसेस 1 महीने में नहीं बना सकते। कोवैक्सीन भारत बायोटेक कहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा 90 लाख बना पाएंगे 1 महीने में, वो भी जाकर जुलाई के महीने तक, उससे पहले नहीं बना पाए। अब अपने देश के टीकाकरण को देख लीजिए, मतलब स्वास्थ्य मंत्री जो कह रहे थे उस पर तो जग हंसाई होगी, लोग मजाक बनाएंगे। देश को अपनी जनसंख्या के हिसाब से टीकाकरण करना पड़ेगा। देश की पूरी जनता, एक मिनट पूरी दुनिया में, अब दूसरों को भी तो समय देना होगा ना। एक आंकड़ा और बताने दीजिए, हमारे देश में केवल 2 डोजेस 3 करोड़ लोगों को लगी है, यानी कि 2% से भी कम लोगों का पूरा 2 डोजेस का टीकाकरण हुआ है।